नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान निर्माण एवं विशेषताएं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए वीडियो आपके लिए लाएं, जिससे कि आपको परीक्षा में मदद मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा रखा गया। M.N. राय एक वामपंथी नेता थे। इन्हीं ने सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम जो है उसको तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दी जाती है। भीमराव अम्बेडकर जी को दी जाती है। अब हमारा जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित, ये विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की कि ये विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो हमारे भारतीय संविधान को बनाने में कई देशों के संविधानों से कुछ जो अच्छाइयाँ थीं, कुछ विशेषताएं थीं, उनको ग्रहण किया गया है। आइए जानते हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति व न्यायिक पुनर्वलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को जो निलंबन किया जाता है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है।
मूल कर्तव्य जो है हमारे भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम लोग रसिया कहते हैं, रूस से लिया गया है। हमारा भारतीय संविधान ना तो बहुत ही लचीला है और ना ही बहुत कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। नागरिकता संबंधी जो भी वर्णन है वो संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में उसका वर्णन किया गया है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया, 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51, 36 से 51 में किया गया है। इसी तरीके से हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा उसका वर्णन किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात या वित्तीय संकट जब देश पे आता है तो उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। हमारे जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थीं। जानकारी समाप्त हुई। मित्रों, आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद।